जिस चीज़ का था सबको इंतज़ार, आखिरकार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, एक बार फिर बाबर आज़म के बैट से स्कोर आ गया, क्योंकि काफ़ी अरसा हो चुका था, काफ़ी दिन गुजर गए थे, काफ़ी इनिंग्स गुजर चुकी थी। 22 इनिंग्स बाबर आज़म की इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजर चुकी थी कि 50 प्लस स्कोर नहीं आया था। फैंस इंतज़ार कर रहे थे, पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी, क्योंकि एक बड़ा बैट्समैन आपकी टीम में अगर हो और वो टॉप रैंकिंग में मौजूद हो, और सबसे ज़्यादा मेन बात है कि हर मर्तबा उसने आपके लिए स्कोर किए हों और आप उसके स्कोरों की वजह से टीम को फ़ायदा पहुंचा हो, और वो स्कोर ना कर रहा हो, आपका एक मेन पिलर हो और एक मेन बैट्समैन हो और वो स्कोर ना कर रहा हो, तो लाजमी बात है टीम पे भी प्रेशर होता है, हर तरह मायूसी होती है। लेकिन आखिरकार जिस तरह बाबर आज़म ने एक अच्छी ज़बरदस्त नाक के लिए रिजवान के साथ एक पार्टनरशिप लगी, वहाँ से पाकिस्तान टीम का मोमेंटम बना, वहाँ से पाकिस्तान टीम को आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम के कैंप में एक खुशी आई कि आखिरकार बाबर आज़म ने 50 स्कोर कर लिया। जिस तरह बाबर आज़म ने जब 50 स्कोर किया, वो चीज़ देखने वाली थी। बाबर आज़म ने भी बिल्कुल आंखें बंद करके रिलैक्स हो के, जिस तरह उसने सांस जो आप कह सकते हैं रिलैक्स होने का उसने भरा, जिस तरह उस पे प्रेशर था, जिस तरह मालूम भी हुआ, जिस तरह उसने 50 की, जिस तरह उसके एक बॉडी लैंग्वेज से भी मालूम हुआ, जिस तरह नज़र आया कि उससे प्रेशर अब रिलीज़ हुआ। लेकिन हम इस इंतज़ार में बैठे थे कि बाबर आज़म के बैट से 100 आएगा, लेकिन जिस तरह बाबर आज़म ने एक अच्छा शॉट खेला, बुरा शॉट नहीं था, तेज़ शॉट था, लेकिन जिस तरह मार्करम ने कैच पकड़ा, ठीक है गैप में नहीं गई, हाथ में गई, कैच पकड़ा, वहाँ से बाबर आज़म की 73 रन की इनिंग्स ख़त्म हुई। और हमारी आप कह सकते हैं कि एक खुशी भी आई लेकिन गमी भी आई। खुशी इस बात की थी कि आखिरकार बाबर आज़म के बैट से, बाबर जैसे बैट्समैन से, किंग के बैट से आखिरकार स्कोर आ गया। जो बाबर के हेटर थे, लाजमी बात है वो अब भी इस इनिंग्स में, ऐसी इनिंग्स में वो कोई ना कोई चीज़ें निकाल रहे हैं, उनका काम भी यही है, उन्होंने निकालना है। यहाँ पे अगर बाबर आज़म 100 भी कर जाते, वो कहते भैया रबाडा नहीं है, नोकिया नहीं है, कुर्सी नहीं है, महाराज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बहाने निकालते, हर चीज़ वो करते। लेकिन अब स्कोर आ गए तो फिर भी वो बहाना निकाल रहे हैं, ये कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्लो इनिंग्स आई, भैया कैसे आप चाहते हो, ठीक है आप जो भी कहना है कहते रहे हो, हम आपसे कुछ अब नहीं तवक्को करते या आपको कुछ नहीं कहते आपके सर पे, या आप कह सकते हैं कि आपको व्यू का चक्कर जो भी है आप अपने पास रखें। लेकिन जिस तरह हमें खुशी हुई कि बाबर आज़म ने 73 रन की एक अच्छी इनिंग खेली, और गमगीनी और गम इस बात का है कि बाबर आज़म इसको कन्वर्ट नहीं कर सके 100 में, क्योंकि इस तरह का बैट्समैन हो और उससे लाजमी बात है आप छोटी इनिंग्स तवक्को नहीं कर सकते। 50-70 रन की इनिंग्स आपको पसंद भी नहीं आती, आप चाहते हैं कि यार 100 करे। 100 से नीचे ऐसे बैट्समैनों की आप इनिंग्स तवक्को भी नहीं कर सकते और आपके मन भी नहीं लगती। लाजमी बात है एक बड़ा बैट्समैन हो तो जब भी वो स्कोर नहीं करता तो उसमें ये होता है कि हम कहते हैं ना यार वो स्कोर नहीं कर रहा। जिस तरह विराट कोहली का 3 साल का जो आप कह सकते हैं दौरान आया था, उसमें 70-80 रन की, 50 प्लस रन की वो इनिंग खेल रहा था, उसकी 100 रन की इनिंग नहीं आ रही थी। इसलिए हम कहते थे कि उस पर आप कह सकते हैं कि एक बुरा वक्त आया हुआ है। ऐसे बैट्समैनों का ऐसा बुरा वक्त होता है जब वो 100 नहीं कर रहे होते। इसी तरह बाबर आज़म तो 50 भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार 50 तो आ गई ना, इंशाल्लाह 100 भी दूर नहीं है। अब जिस तरह बाबर आज़म के बैट से रन निकले हैं, जिस तरह एक आप कह सकते हैं बाबर आज़म रिदम में आए हैं, जिस तरह बाबर आज़म एक फ्लो में आया है, बाबर आज़म जिस पटरी पे आप चढ़ चुके हैं, अब इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि बाबर आज़म 100 करे। और मज़े की बात कि बाबर आज़म 4 साल लगातार 2021, 22, 23, 24 में नंबर 1 रैंकिंग पे रहेंगे। एक बार फिर जो इनिंग बाबर आज़म खेले, अब बाबर आज़म अगर अगली इनिंग्स में 0 भी करते हैं तो बाबर आज़म नंबर 1 पोजीशन पे बरकरार रहेंगे। जी हाँ, बाबर आज़म नंबर 1 पोजीशन पे बरकरार रहेंगे। ये फैंस के लिए खुशखबरी है। और जो बाबर आज़म के हेटर हैं वो लाजमी बात है इस बात से जलेंगे, सड़ेंगे, उनकी जलेगी, क्योंकि उनके अबू जी अब पहले नंबर पे रहेंगे और जिस तरह उनके बैट से स्कोर आ गए हैं अब फिर एक बार फिर उनकी जलेगी। और बाबर के जो फैंस हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।